Welcome back to Science Online Class. I am your science teacher, Mr. C.B. Barrett, and together we will see the next portion of our chapter number 5, that is the separation of substances. Okay. In my last lecture, I have told you about some of the separation techniques like winnowing, like threshing, even we have talked about the centrifugation also. In the same series, we have to see the next separation method. And what is that separation method? See here. This is the vaporization. In the whole chapter, we have to discuss about the so many separation methods. ठीक है, पूरे चैप्टर में हमको अलग-अलग separation methods का के बारे में पढ़ना है. Some of the methods are especially used in the agriculture. कुछ separation methods को agriculture में ही यूज किए जाते हैं. For example, winnowing. Winnowing क्या प्रोसेस था? If in the mixture some components are light in weight and some components are heavy by weight, so these both the components may be separated from each other with the help of the wind. इन दोनों कंपोनेंट्स को, ठीक है, इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ द विंड की सहायता से सेपरेट आउट किया जा सकता है. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेट करने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ हैवियर पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ द विंड. क्या बोल रहा हूं बेटा मैं कि एक ऐसा प्रोसेस, द मेथड और द प्रोसेस ऑफ सेपरेट करने का एक ऐसा प्रोसेस इन विच द हेवियर पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर, जिसमें जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर पार्ट ऑफ द मिक्सचर. इसको लाइटर पार्ट ऑफ द मिक्सचर से सेपरेट आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द विंड की सहायता से. सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द विनोइंग. इसी प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं. ये सिंपल सा था. And that it is used by the farmers के द्वारा किया जाता है, because after the harvesting के बाद, after the threshing करने के बाद, what is the actual process? We want to separate the grains from the husk. ग्रेन को हम लोग हस्क से सेपरेट करना चाहते हैं. So it is done with the help of the winnowing. इसको विनोइंग की सहायता से करते हैं. थ्रेसिंग. व्हाट वाज थ्रेसिंग को रिमेंबर करिए. थ्रेसिंग क्या था? सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ. मतलब कि ग्रेन्स को चाफ या फिर स्टॉक ऑफ द प्लांट से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता था, इट इज कॉल्ड थ्रेसिंग. हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेसिंग को किया जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, ठीक है, इज कॉल्ड थ्रेसिंग. ग्रेन्स को चाफ से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड थ्रेसिंग. एंड थ्रेसिंग इज डन इनिशियली, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द हैंड. शुरुआत में तो इसको हैंड से किया जाता था. क्या किया जाता था बेटा? एक सेपरेट पाइल को, है ना, एक ढेर को जो काट करके लाए रहते थे, क्रॉप प्रोड्यूस, है ना, उसको पकड़ लिया जाता था. एंड इट इज बीटन ऑन द हार्ड फ्लोर. इसको हार्ड फ्लोर पे बीट किया जाता था, पटका जाता था. एंड आफ्टर दैट द ग्रेन्स इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. जो ग्रेन होते थे वो चाफ से सेपरेट हो चुके होते थे. बट नाउअडेज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसिंग मशीन. आजकल इसको ट्रैक्टर और थ्रेसिंग मशीन से किया जाता है, ठीक है. ये मैंने आपको पढ़ाया था. और एनिमल्स, विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो इट इज डन. एनिमल्स की हेल्प से भी पहले ये किया जाता था. With the help of the bullocks and camels. क्या करते थे बेटा उसमें कि the animals are allowed to walk again and again on the crop produce. सबसे पहले क्या करते थे? जो फसल काट करके लाए होते थे, है ना, जिसको हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस बोल रहे हैं, it is spread on the floor. उसको एक फ्लोर में फैला दिया जाता था. And after that the animals like bullocks and camels, they are allowed to walk over them again and again. उसके बाद जो एनिमल्स होते थे उनको उनके ऊपर चलाया जाता था, ठीक है, बार बार चलाया जाता था. टिल द ग्रेन्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. जब तक कि वो ग्रेन्स चाफ से अलग नहीं हो जाते हैं, तब तक उसको चलाया जाता था. सो दैट वाज द मेथड वी हैव डिस्कस्ड. फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. मैंने एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था.
सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है बेटा, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से, है ना, विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब लगातार गोल 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 घुमाना, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करते हैं, इट इज रोटेटेड, द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड। मिक्सचर को हाई स्पीड से रोटेट कराया जाता है। उसके बाद उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, whose डेंसिटी इज लेस। एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसकी डेंसिटी लेस होती है, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो ऑल द लाइटर पार्टिकल्स दे फ्लोट ओवर द सरफेस, वो सरफेस पे आ जाते हैं। जो लाइटर सब्सटेंस होते हैं हल्के होते हैं, और जो हेवियर सब्सटेंस होते हैं दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी कलेक्ट द सॉलिड मटेरियल, उसमें से हम लोग सॉलिड मटेरियल को या सेटल डाउन वाले हेवियर सब्सटेंस को कलेक्ट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट इट इज यूज्ड, है ना। सो दैट पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इसका नाम आप याद रखिएगा, इट इज स्पेशली यूज्ड टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। जब मिल्क से मलाई या क्रीम को निकाला जाता है, सो दैट पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने के लिए हम लोग एक चर्निंग, है ना, एक चर्निंग होता है ना, लकड़ी का बना हुआ घुटनी, है ना, और वो लोहे से भी बना होता है, मेटल से ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, ठीक है। सो दैट चर्निंग मेथड इज यूज्ड। तो हम लोग जो गोल गोल घुमाते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप दाल पकाते हो और दाल अच्छे से घुला नहीं होता है, पूरी तरीके से पका नहीं होता है, तो भी अच्छे से पूरी तरीके से उसको मिलाने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं ऐसे गोल गोल, है ना। सो दैट वाज द थिंग। अब राइट नाउ सी द नेक्स्ट मेथड इज द वेपोराइजेशन। हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, इट इज द वेपोराइजेशन। ये क्या है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। शॉर्टकट में मैं आपको बात बताऊं तो कोई भी जो वाटर होता है ना, वाटर होता है या कोई भी सॉल्यूशन होता है, व्हेन वी हीट द सॉल्यूशन, जब हम लोग सॉल्यूशन को हीट करते हैं, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। तो उसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है बेटा वो बच जाता है। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। इसी मेथड को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। और इस वेपोराइजेशन के मेथड से किसी भी डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन में बी यूज्ड टू सेपरेट द डिसॉल्व्ड मटेरियल फ्रॉम द सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था कि जिस चीज में घोला जाता है किसी चीज को, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट का हिंदी में मीनिंग होता है बेटा विलायक, और ज्यादातर सॉल्वेंट के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं, वाटर को। वाटर के अंदर ही किसी चीज को डिसॉल्व किया जाता है, या ये समझ लीजिए जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और जिसमें किसी चीज को घोला जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और जिस चीज को घोला जाता है, जिस चीज को घोला जाता है और जिस चीज की मात्रा कम होती है ना, द मटेरियल विच इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड, वो मटेरियल जिसको डिसॉल्व किया जाना है, और whose क्वांटिटी इज लेस, या जिसकी क्वांटिटी कम है, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अभी वैसे ये वर्ड आया नहीं है, सॉल्वेंट आया है, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। सो वेपोराइजेशन मेथड क्या है बेटा, प्रोसेस, हाँ, द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है, इट इज मे बी यूज्ड, इसको यूज किया जा सकता है टू सेपरेट द डिसॉल्व्ड मटेरियल फ्रॉम द सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्वेंट में कोई भी डिसॉल्व्ड मटेरियल घुला हुआ है, सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट दैट, तो उस चीज को सेपरेट करने के लिए काम में आता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ठीक है। सॉल्ट जो होता है इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ठीक है। ये किसमें घुल जाता है बेटा, ये पानी में घुल जाता है, ठीक है ना। Okay, in the vaporization technique, what we have to do, the process of vaporization actually it is used to separate the dissolved material from the. Okay, beta, what is written there? Vaporization. Vaporization is a separation method, and this particular method is used to separate the dissolved material from the solvent. सॉल्वेंट में से डिसॉल्व्ड मटेरियल को सेपरेट आउट करने के लिए जो मेथड यूज में आता है, दैट पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज अ वेपोराइजेशन, उसी को वेपोराइजेशन कहा जाता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन may be used, the process of vaporization may be used to separate the
डिसॉल्व्ड मटेरियल फ्रॉम द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में से डिसॉल्व्ड मटेरियल को सेपरेट आउट करने के लिए जो मेथड यूज में आता है, दैट मेथड इज नोन एज अ वेपोराइजेशन। एग्जांपल देखो, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस मेथड में जनरली क्या करते हैं बेटा, कि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग एक्टिविटी के रूप में भी अभी देखेंगे। सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है, फर्स्ट वी प्रोवाइड हीट, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। स्लोली इट स्टार्ट्स इट्स वेपोराइजेस, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स वेपोराइजेस, है ना, वो वेपर में फॉर्म करना स्टार्ट होने लग जाता है। ऑल द वाटर पार्टिकल्स दे चेंज देयर स्टेट इनटू द वेपर स्टेट, वो अपना वेपर स्टेट में चेंज होने लग जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स। एंड आफ्टर दैट स्लोली ऑल द वाटर इट डिसअपियर्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉल्यूशन में से डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर होना मतलब गायब हो जाते हैं। एंड फाइनली द डिसॉल्व्ड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट होता है, जो घुला हुआ नमक होता है, इट इज ओनली लेफ्ट बिहाइंड, वही केवल बच जाता है। एंड दैट सॉल्ट वी कैन यूज, उसी सॉल्ट को हम लोग यूज करते हैं। सो वॉट एवर द सॉल्ट दैट वी ऑब्टेन, जो भी सॉल्ट हम लोगों को मिलता है, एक्चुअली इट इज इन द इम्प्योर फॉर्म, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। सो इट इज प्यूरिफाइड, उसको हम लोग प्यूरिफाइड करते हैं। एंड फॉर द प्यूरिफिकेशन वी सेंड इट टू द इंडस्ट्रीज, उसको हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब जितना भी नमक, है ना, जो सॉल्ट जिसको हम लोग यूज करते हैं फूड आइटम्स में, सब्जी बनाने में, किसी भी चीज में डालने के लिए, है ना, स्वाद, है ना, स्वाद के लिए हम लोग यूज करते हैं नमक। वो नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? सी वाटर से। तो सी वाटर में वो क्या होता है? डिसॉल्व होता है। तो वहां से उसको किस मेथड से सेपरेट आउट करते हैं बेटा? वेपोराइजेशन, ठीक है। अब देखो लैब एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को हम लोगों को लैब में करना था, नो प्रॉब्लम, आप इसको घर में भी कर सकते हो। टू सेपरेट द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आप एक काम करना, नमक और पानी का एक सॉल्यूशन बना लेना, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन आप बना लीजिए, और उसमें से हमको क्या करना है बेटा? वी हैव टू सेपरेट आउट द सॉल्ट पार्टिकल्स, उसमें से हमको सॉल्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, बस इसको गर्म करना होता है। प्रोसेस देखो, pour the common salt solution into the चाइना डिश, इसको देखो चाइना डिश बोलते हैं। मैं हट जाता हूँ, फिगर आप ध्यान से देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर क्या है बेटा? एक ट्रिपॉड स्टैंड लिया गया है, एक ट्रिपॉड स्टैंड लिया गया है, और एक बर्नर लिया गया है, और यहाँ पे एक जाली लगाई गई है ताकि ये डायरेक्ट इसका प्रभाव इसके ऊपर न पड़े। तो एक ट्रिपॉड स्टैंड और एक इस तरीके से जाली लेने के बाद वी हैव टू टेक अ चाइना डिश, हमको एक चाइना डिश लेना है। चाइना डिश जो होता है चीनी मिट्टी के जैसा बर्तन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या लेना है बेटा? pour the common salt solution, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है, पानी और नमक का जो घोल है, पानी और नमक का जो विलयन है, सॉल्यूशन, उसको इसके अंदर रखना है। प्लेस द चाइना डिश ऑन अ ट्रिपॉड स्टैंड, और इस चाइना डिश को हमको किसके ऊपर बिठा करके रखना है? ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है। लाइट द बर्नर बिलो इट, और इसके नीचे जो बर्नर होगा उसको अपने को लाइट अप करना है, जलाना है। तो क्या होगा? धीरे धीरे इसको अपने को गर्म करना है। अब ऑब्जर्वेशन देखो आप, ऑब्जर्वेशन में अपने को क्या पता चलता है? इट इज नोटिस्ड दैट, ऐसा नोटिस किया गया है और ऐसा पता किया गया है कि वाटर इवोपरेट्स क्विकली, जैसे जैसे आप वाटर को गर्म करते जाएंगे, थोड़ी देर पहले वो गर्म हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट इवोपरेट्स क्विकली। जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनमें इवोपरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण, मतलब जो वाटर होता है वो वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है और भाप बन के उड़ने लगता है ना, लिविंग बिहाइंड द कॉमन सॉल्ट। और जब हमको इसको तब तक गर्म करना होगा जब तक कि पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो इवोपरेट ना हो जाए, ठीक है। और जब फाइनली जितने भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो जब इवोपरेट हो चुके होते हैं, सो फाइनली व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द चाइना डिश? वी गेट द सॉल्ट पार्टिकल्स। हमको व्हाइट व्हाइट सॉल्ट के पार्टिकल्स या क्रिस्टल नजर आते हैं, और वो क्या होता है बेटा? वो वही सॉल्ट होता है जिसको हमने उसमें डाला था या जिसको उसके अंदर डिसॉल्व किया गया था। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा भी समुद्र या फिर जो सी वाटर होता है,
सी वाटर से भी सॉल्ट को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। देखो क्या होता है वहां पे, नियर द सी सोर मतलब समुद्र के किनारे क्या किया जाता है, सी वाटर इज कलेक्टेड इन द सैलो पिट। नियर द सी सोर समुद्र के किनारे द सी वाटर इज कलेक्टेड इन द सैलो पिट। जो भी सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसको एक सैलो पिट बना लेते हैं, गड्ढे नुमा बना लेते हैं बेटा, सैलो पिट। बहुत सारे गड्ढे खोद करके कुछ एरिया को सैलो पिट बनाया जाता है। वहां पे जो क्या होता है, जो सी वाटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नियर द सी सोर सी वाटर इज कलेक्टेड इन द सैलो पिट। सी सोर समुद्र के किनारे जितना भी सी वाटर होता है उसको सैलो पिट में कलेक्ट कराया जाता है एंड अलाउड टू इवोपरेट अंडर द सनलाइट। और अंडर द सनलाइट सूर्य की गर्मी में उसको इवोपरेट कराया जाता है। तो जब सूर्य की गर्मी उसके ऊपर पड़ती है तो उसका वाटर क्या होता है बेटा, इवोपरेट होने लगता है ना, वो वेपर में चेंज हो जाता है एंड फाइनली इट मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है या उड़ जाता है ना। जितना भी पानी होता है वो भाप बन करके उड़ता चला जाता है। तो ऐसी धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है एंड आफ्टर द फ्यू डेज, और एक दिन दो दिन या आफ्टर द फ्यू डेज 3-4 डेज के बाद जब आप ऑब्जर्व करते हैं, सो होल वाटर इवोपरेट्स, पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है बेटा, इवोपरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड द इम्प्योर सॉल्ट। और लास्ट में वहां पे हम लोग कुछ पॉलीथीन या इस तरीके का कुछ बिछा देते हैं ताकि वो रेत के साथ मिक्स ना हो। तो जो बच जाता है, वॉट एवर द लेफ्ट पार्टिकल, इट इज नन अदर देन द सॉल्ट। हमारे पास सॉल्ट बच जाता है, नमक बच जाता है, और उसी नमक को हम लोग यूज करते हैं बेटा, है ना। द सेम सॉल्ट इज यूज्ड बाय अस, लेकिन होता क्या है, इट इज प्यूरिफाइड अगेन। लेकिन जो भी सॉल्ट वहां से हम लोग प्राप्त करते हैं, अगेन इट इज प्यूरिफाइड, उसको फिर से शुद्ध किया जाता है, बिकॉज सम इम्प्योरिटीज माइट बी प्रेजेंट देयर। वहां पे कुछ अशुद्धियां प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ उसमें सैंड के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ दूसरे प्रकार के सॉल्ट उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसको और ज्यादा प्यूरिफाई करने के लिए उसको इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है, फैक्ट्रियों में उसको भेज दिया जाता है, वहां पे उसको और अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं एंड फाइनली द प्योर सॉल्ट इट इज पैक्ड फॉर द कंजप्शन। और उसके बाद जो प्योर सॉल्ट होता है उसकी पैकिंग कराई जाती है और अलग अलग ब्रांड के नाम से फिर वो मार्केट में आता है एंड द सेम सॉल्ट वी परचेज, ठीक है। और इसमें आजकल आपने देखा होगा जितने भी प्रकार के सॉल्ट होते हैं वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं। Whatever the salt that we eat, it is the iodized salt. What do you mean by iodized? Iodized का मतलब क्या होता है कि उसमें आयोडीन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, उसमें आयोडीन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। किसके अंदर मिलाई जाती है बेटा, उस सॉल्ट के अंदर, है ना। आयोडीन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, बिकॉज आयोडीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमारा यहाँ पे जो नेक के पास, गर्दन के पास एक थायराइड ग्लैंड होता है ना, उस ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरी होता है, आयोडीन बहुत ही ज्यादा जरूरी नेसेसरी कंपोनेंट होता है। और अगर उसकी कमी होती है हमारे भोजन के अंदर, सो वी सफर, है ना, एक प्रकार का एक रोग हो जाता है बेटा, डिजीज हो जाती है जिसको गोइटर बोलते हैं। ऐसा आपने अभी, आई डोंट थिंक आपने पढ़ा होगा, लेकिन आयोडीन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। और इसीलिए उस आयोडीन को इस नमक के साथ मिलाया जाता है, फिर उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा किसके बारे में हो गया, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन मेथड का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हैं जब किसी भी प्रकार का जो डिसॉल्व्ड कंपोनेंट है ना, इट इज मिक्स्ड विद द वाटर। वाटर के साथ जब कोई भी चीज को डिसॉल्व किया जाता है या कोई भी डिसॉल्व्ड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक शुगर, सॉल्ट, तो इन चीजों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ द वेपोराइजेशन। और इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ओनली वी प्रोवाइड हीट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को केवल हीट प्रोवाइड कराया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और वेट करते हैं टिल ऑल द वाटर पार्टिकल्स वेपोरेट्स, ठीक है, इवोपरेट्स। मतलब जितने भी पानी के कण होते हैं या जो भी पानी होता है वो धीरे धीरे इवोपरेट होने लगता है, वाष्पित होने लगता है, वो वाष्प में या वेपर के फॉर्म में चेंज होने लगता है। और जैसे जैसे पूरा का पूरा पानी उड़ जाता है, भाप बन करके वो खत्म हो जाता है, चला जाता है, उड़ जाता है, सो फाइनली वी गेट द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। फिर उसके अंदर जो भी घुला हुआ नमक होता है या ऐसा कोई भी चीज दैट वी कैन ऑब्टेन अगेन। तो ये तो हो गया वेपोराइजेशन से रिलेटेड, ठीक है बेटा। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं बेटा। लुक,
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है, लुक हियर, ठीक है, नंबर कौन सा था, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, वेट करो 2 मिनट। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है, नंबर कौन सा था ये, नंबर 8। नंबर 8 जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। समझना बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस is present, if any magnetic substance is present in the mixture, समझ में आई बात, ठीक, if any magnetic substance is present in the mixture, अगर मिक्सचर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आयरन, आपने देखा होगा आयरन या आयरन से बनी हुई कोई भी जो वस्तु होती है, इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो सकती है, या मैग्नेट हैज पावर टू अट्रैक्ट द थिंग्स विच इज मेड बाय द आयरन। आयरन से बनी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का पावर किसके पास होता है, मैग्नेट के पास होता है। सो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस मींस कोई भी सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्या लिखा मैंने, इफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, सो यू कैन सेपरेट इट, सो वी कैन सेपरेट दिस with the help of, so we can separate this with the help of magnet। तो इसको हम लोग मैग्नेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर, अगर मिक्सचर के अंदर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो क्या करेंगे बेटा, सो वी कैन सेपरेट दिस, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की सहायता से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। And this method is called, and this method is known as, and this method is known as magnetic separation। और इसी मेथड को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो कुछ भी नहीं किया जाता बेटा, वी टेक अ मैग्नेट, we take a magnet, हम लोग एक मैग्नेट ले लेते हैं एंड इसको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं एंड मूव इट थॉरोली नियर द पिक्चर। मतलब क्या कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि इस पिक्चर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो हम लोग मैग्नेट की सहायता से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सेपरेशन मेथड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और इसी मेथड को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहा जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, वी टेक अ मैग्नेट, हम लोग एक मैग्नेट ले लेते हैं एंड मूव इट थॉरोली नियर द मिक्सचर, और उस मैग्नेट को थॉरोली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, कंप्लीटली, है ना, मूव कराते हैं या आसपास उसके हिलाते जाते हैं या मूव कराते जाते हैं थ्रू आउट नियर द मिक्सचर, नियर द मिक्सचर, मिक्सचर के आसपास, मिक्सचर के आसपास उस मैग्नेट को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बार बार वन बाय वन मूव कराते रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ऑल द मैग्नेटिक substances are attracted, all the magnetic substances are attracted towards the
प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं बेटा वो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जितने भी प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो उस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। एंड दे स्टिक ऑन द मैग्नेट, एंड दे स्टिक ऑन द मैग्नेट, और ये सभी मैग्नेट से चिपक जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे it is separated, in this way it is separated from the mixture। और इस तरीके से किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मिक्सचर में से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इससे क्या होता है बेटा कि इफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर, अगर मिक्सचर के अंदर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है या उपस्थित है, सो वी कैन सेपरेट दिस विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट। तो इस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, इस मैग्नेटिक मटेरियल्स को, है ना, कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की सहायता से सेपरेट आउट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। एंड दिस मेथड इज नोन एज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और इसी मेथड को, इसी विधि को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। आगे क्या बोला, प्रोसेस वी टेक अ मैग्नेट, हम लोग सबसे पहले मैग्नेट ले लेते हैं, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल मिक्स है। एंड मूव इट थॉरोली नियर द मिक्सचर, और उस मैग्नेट को उस मिक्सचर के अराउंड या चारों ओर बार बार क्या किया जाता है बेटा, थॉरोली, पूरी तरीके से मूव कराया जाता है, ठीक है। बार बार उसको उसके पास ले जाया जाता है, मूव कराया जाता है। सो ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जितने भी प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस मिक्सचर में होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड दे स्टिक ऑन द मैग्नेट, वो मैग्नेट से आकर के चिपक जाते हैं। और इस तरीके से इन दिस वे वी कैन सेपरेट द मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। और इस तरीके से किसी भी मिक्सचर में जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो या उपस्थित हो, उसको वहां से सेपरेट आउट किया जा सकता है। अब इसका मेन यूज कहां पे होता है बेटा, मैग्नेटिक क्रेन्स में। इसका यूज कहां पे होता है, क्रेन्स में। किस तरीके से होता है ना। सो क्या होता है बेटा, पावरफुल मैग्नेट्स, ठीक है। देखो, पावरफुल मैग्नेट्स fitted on the cranes, fitted on the crane। क्रेन का नाम आपने सुना है, क्रेन होता है ना जो चीजों को, किसी भी बड़े बड़े व्हीकल्स को उठाने के काम में आता है। क्रेन की सहायता से किसी भी भारी भरकम ऑब्जेक्ट को, कहीं भी आपने देखा होगा ट्रक फंस जाता है, बस फंस जाती है, या कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको उठा करके यहाँ से वहां ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, क्रेन का। क्रेन किसी भी हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के काम में आता है। सो पावरफुल मैग्नेट्स फिटेड ऑन द क्रेन, क्रेन के ऊपर बहुत सारे पावरफुल मैग्नेट को क्या किया जाता है बेटा, फिक्स किया जाता है ना। एंड इट इज यूज्ड, और इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें। एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट, इसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है बेटा, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द स्क्रैप, है ना, फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कहीं पे वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो वहां पे जितने भी प्रकार के स्क्रैप्स हैं, या जितने भी प्रकार के कोई भी आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको उसके साथ अलग कैसे किया जाता है, वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल मैग्नेट। पावरफुल मैग्नेट को क्रेन के ऊपर फिट कर दिया जाता है, और क्रेन क्या करता है, उस कूड़े करकट पे बार बार उसको मूव कराता है। तो जितने भी प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी प्रकार के लोहे से बनी हुई चीजें होती हैं, है ना, वो उससे आकर के चिपक जाती हैं, और उसको हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। तो वो जितना भी मेटल वाला जितना भी कचरा होता है या पार्ट होता है, उस स्क्रैप को वेस्ट मटेरियल से अलग करने के काम में कौन सा यूज होता है, पावरफुल मैग्नेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मेथड अपन पढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट मेथड इज द सब्लिमेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है, सब्लिमेशन।
Now right now see what is the sublimation method. What do you mean by sublimation? And this is the number 9. नंबर 9 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? Sublimation. Sublimation is the another separation method. इसमें क्या होता है? ठीक है, sublimation is the property of the substance which are converted directly from, सुनो, sublimation is the property of a substance sublimation is the property of the substance. sublimation एक प्रकार की substance की property होती है by which any material या by which any of the, क्या लिख सकते हो आप? Sublimation is the property of a substance. Sublimation एक property होती है substance की by which any material directly changes from solid to gas and gas to solid. मतलब क्या? Sublimation is the property of a substance. Sublimation एक substance की एक ऐसी property होती है by which, जिसके द्वारा क्या होता है? any of the material it directly changes from solid to gas. कोई भी जो मटेरियल होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस पे चेंज हो जाता है एंड फ्रॉम गैस टू द सॉलिड, और गैस से सीधे सॉलिड में चेंज होता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब क्या हुआ? Sublimation is the property of a substance. Sublimation substance की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है by which any of the material, जिसके द्वारा कोई भी जो मटेरियल होता है it directly change from solid to gas. ये डायरेक्ट या तो सॉलिड से गैस में चेंज होता है और फ्रॉम गैस टू सॉलिड या डायरेक्ट गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। मतलब क्या कि बिना लिक्विड स्टेट में आए अगर कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है और गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उस पर्टिकुलर मटेरियल को सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब्लिमेशन यूज में आता है। सो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, आगे लिखता हूं मैं, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सबलाइन। सबलाइन मतलब क्या कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसके द्वारा कोई भी सॉलिड मटेरियल सीधा गैसियस स्टेट में चेंज होता है और कोई भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट जो मटेरियल है वो सीधे सॉलिड स्टेट में चेंज होता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। मतलब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट दोगे, गर्म करोगे तो सीधा गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, और अगर उसके वेपर को आप कूल करोगे, कंडेंसेशन करोगे, उसको ठंडा करने की कोशिश करोगे, सो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड फॉर्म, तो वो सीधे गैस से सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड इसी मेथड को हम लोग सब्लिमेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, और सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सबलाइन, और ऐसे मटेरियल्स को सबलाइन कहा जाता है। अब देखो बेटा कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल क्या होता है? अमोनियम, बहुत कुछ एग्जांपल्स भी अपन देखते जाते हैं। सम एग्जांपल्स आर, देखो सम एग्जांपल्स आर, इसके कुछ अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक तो होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम CHLO RIDE, ये आप हायर क्लास में अच्छे से सीखोगे। अमोनियम क्लोराइड एक इसी प्रकार का एक केमिकल होता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसको गर्म करने से सीधे गैस में चेंज हो जाता है और ठंडा करने से वो गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद बेटा कैम्फर, CAMPHOR, कैम्फर मतलब क्या होता है बेटा? कपूर,
कैम्फर का नाम आपने सुना होगा, कपूर, आपने कपूर जलाया है, ठीक है। जब भी कोई रिलीजियस फंक्शन होता है, दिवाली या हम लोगों को पूजा करनी होती है, आरती करना होता है, तो कपूर को जलाया जाता है ना। अब कपूर जो होता है आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, उसकी बत्तियां आती है 1 रुपए की 2 रुपए की। जब कपूर को आप डायरेक्टली बर्न करते हो तो वो सीधा गैस में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड में सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो कैम्फर भी एक प्रकार का सबलाइन मटेरियल है, ठीक है। और क्या होता है बेटा, एक होता है नैप्थलीन, 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 NAPHTEHALENE, नैप्थलीन, नैप्थलीन की बॉल्स आती हैं, है ना। आपने देखा है गोल गोल डामर गोली बोलते हैं इसको, कपड़ों में लगाया जाता है ताकि कपड़ों में कीड़े न लगे। इसको अलमीरा में रखा जाता है ना, जहां जहां पे अपने कपड़े अलमारी के अंदर जहां पे कपड़े रखते हैं वहां पे भी रखते हैं, और इवन टॉयलेट बाथरूम में भी इसको रखा जाता है। किसको, नैप्थलीन की बॉल्स को। व्हाइट व्हाइट कलर की बॉल्स जैसी गोलियां आती हैं, और एक प्रकार का ये किसके रूप में काम करता है बेटा, मॉथ रेपेलेंट, मतलब ये कीटाणु, है ना। किसी भी चीज में इसको रख दिया जाए नैप्थलीन की बॉल्स को, तो वहां पे कीड़े मकोड़े जल्दी से उसमें लगते नहीं है, चीजों को डैमेज होने से बचाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो, चाहे वो कैम्फर मतलब कपूर हो, चाहे वो नैप्थलीन हो, सभी क्या होते हैं, सबलाइन टाइप के मटेरियल होते हैं। मतलब जब इनको हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है, सो दे डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ये सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। एंड व्हेन यू विल कूल द वेपर ऑफ द गैस, और जब इनके वेपर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसका कंडेंसेशन किया जाता है, सो दैट दे डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड, तो सीधे ये गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं, मतलब लिक्विड वाला स्टेट बीच में आता ही नहीं है। सो सच काइंड ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है, इनको सबलाइन कहा जाता है। और अगर इस प्रकार के किसी भी मटेरियल, अगर इस तरीके के कोई भी मटेरियल, इफ दे आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, अगर वो किसी भी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर इस तरीके के मटेरियल्स जो हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, अगर वो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा बेटा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सब्लिमेशन मेथड, तो इनको सब्लिमेशन मेथड से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। वी हैव टू परफॉर्म वन एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस, इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू। सो लुक हियर, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टाइम, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है दैट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।